अब हम आते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 1 के ऊपर। यहाँ पे गिवन है that the TPA shall come into force on 1st of July 1882. This date of enactment is important. अब यहाँ पे पीटी के हिसाब से हमको एक और चीज याद रखनी है कि अगर कोई भी स्टेट चाहे तो सेक्शन नंबर 54 पैराग्राफ 2 and 3 एंड सेक्शन 59 वन सेक्शंस को कोई भी स्टेट एक्सक्लूड कर सकता है। यानी अगर फॉर सेक्शंस की एप्लीकेबिलिटी को वो यूपी के स्टेट से हटवा सकते हैं and they can do this retrospectively or prospectively. Okay. अब आप देखोगे सेक्शन 54 पैरा 1 and पैरा 2 सेक्शन नंबर 59 talks about registration of mortgage. Section number registration of lease and section number 1 to 3 talks about registration of gift. So these sections can be excluded by any state. अब ऐसा क्यों? बिकॉज जो भी चीज सेक्शन नंबर 54 पैरा 2 एंड पैरा 3 में गिवन है, इट इज ऑल्सो गिवन अंडर सेक्शन 17 क्लॉज 1 क्लॉज बी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट। एंड जो भी चीज हमको सेक्शन 59 में गिवन है, इट इज ऑल्सो गिवन अंडर सेक्शन 17 क्लॉज 1 क्लॉज बी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट। सेक्शन अपने सेट में, तो अगर हम सेक्शन नंबर 59 या सेक्शन 17 क्लॉज 1 क्लॉज बी अपने स्टेट में अप्लाई करेंगे, देन दिस विल बी सफिशिएंट। इसके अलावा आप देखोगे दैट व्हाटएवर इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 107 ऑफ टीपीए, दिस इज आल्सो गिवन अंडर सेक्शन नंबर 17 क्लॉज 1 क्लॉज डी ऑफ Registration Act, and whatever is given under section 1 to 3 of TPA, it is also given under section 17 clause 1 clause A of Registration Act. तो फैक्ट्स हमको यहाँ पे याद रखने हैं। यहाँ पे we are given some definitions. First of all यहाँ पे एक सिंपल सा फैक्ट बताया गया है that immovable property does not include standing timber, growing crops और grass। इन तीनों चीजों को हम movable property में include करेंगे and इनको हम immovable। Then we will cover section 2 of sales of goods act। तो भी same point को हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। तो हमने movable property में that why we have included standing timber and growing crops under। अब यहाँ पे हमको इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी बताया गया है। टीपीए विल, आपको याद रखना है कि टीपीए में कहीं इट विल मीन अ नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट। आपको याद रखना है द नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर नॉट विल। विल जो होती है इसको हम चीज आपको पीडी के सबसे याद रखनी है दैट विल इज अ टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट। लेकिन विल के रिस्पेक्ट में हम टीपीए में बात नहीं करते हैं बिकॉज टीपीए टॉक्स अबाउट, आपको याद रखना है कि विल के रिस्पेक्ट में देयर इज इंडियन सक्सेशन एक्ट बात करते हैं। वहां पे टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट्स यानी बातें हैं अटेस्टेड की डेफिनेशन के ऊपर। तो पीडी के सबसे याद रखना, यहाँ पे अगर टीपीए में किसी भी इंस्ट्रूमेंट की अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट है, इफ देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ अटेस्टेशन ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इन टीपीए, तो यहाँ पे मिनिमम 2 विटनेसेस टू अटेस्ट दिस डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे मिनिमम 2 witnesses will have to attest the instrument। ठीक है, हिसाब से पीटी में चीज पूछ लेते हैं कि मिनिमम कितने विटनेसेस की। इसके बाद हम आते हैं अटैच टू अर्थ की डेफिनेशन के ऊपर। आपको याद रखना है अगर किसी भी चीज विल बी एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि यहाँ पे ए पार्ट गिवन है, जैसे कि यहाँ पे ए पार्ट में विल बी मेंट टू बी अटैच टू द अर्थ। किसी भी ट्री, यानी अगर हम किसी भी ट्री या श्रब को बोलेंगे तो यहाँ पे वी कैन से दैट दिस ट्री इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अर्थ के अंडर, बिकॉज ये अर्थ के अंदर रूटेड है। ओके, बी यहाँ पे गिवन है एम्बेडेड इन अर्थ, यानी किसी भी चीज को आपने, यानी मैन्युअली आपने एक चीज को अर्थ के अंदर एम्बेड कर दी है, then this will also be immovable property।
जैसे कि आप देखोगे वॉल्स एंड बिल्डिंग्स को हम दैट इज व्हाई वी से दैट अ बिल्डिंग और अ वॉल इज एन। अब हम सी पार्ट के ऊपर आते हैं। यहाँ पे गिवन है अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड फॉर द परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ दैट टू विच इट इज अटैच्ड। इसका क्या मतलब होता है? इट मीन्स दैट एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू anything which is attached to something which is already embedded in earth. For example, यानी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है that wall और building are embedded in earth. तो यहाँ पे अगर आप वॉल के ऊपर एक विंडो लगा दोगे, एक विंडो को आप अटैच कर दोगे ऑन दिस वॉल, तो इसको हम सी पार्ट के अंडर विंडो विल बी कॉल्ड एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर क्लॉज सी बिकॉज इट इज फॉर परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट of that window is essential. Window is essential for permanent enjoyment of the wall. अब permanent enjoyment का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वॉल के ऊपर जो खिड़की होती है इसको आप इस खिड़की को आप निकाल के नहीं जाते हो बिकॉज इट इज परमानेंटली अटैच्ड इट इज essential for permanent beneficial enjoyment of the wall window. एंड इसलिए हम विंडो को लेकिन नहीं, फॉर एग्जाम्पल एक पेंटिंग का हम एग्जाम्पल लेते हैं। हियर यू कैन डिटैच द पेंटिंग फ्रॉम द वॉल एंड इसको आप अपने साथ लेके जा सकते हो। सो वी कैन नॉट से दैट पेंटिंग इज फॉर परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट। परमानेंट